हेलो दोस्तों, तरुण स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप सब कैसे हो। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है या चैप्टर है वो होता है काउंटिंग फिगर, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तरुण स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी, अन्यथा अर्थात भ्रमित नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ से। जो रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, और हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी, और आगे आगे जैसे भी सब्जेक्ट मतलब बढ़ते हैं वैसे वैसे हम आपको इसमें चीज़ जो रेगुलरली कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब यदि आपको लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर ही कुछ आगे हो पाएगा, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो ये हमारे चैनल का लोगो है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसा आप देख पा रहे हो, ये वाला। सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे कुछ चलते हैं। तो हमारा चैप्टर है काउंटिंग फिगर, जिसे बोलते हैं हिंदियों में आकृतियों की गणना। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं। और कुछ भी मतलब लिखने में कुछ दिक्कत हो जाती है तो प्लीज़ सॉरी यार पहले ही। तो आकृतियों की, ये पेन सही से नहीं चल रही है यार, एक मिनट रुकना बस, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। तो सबसे पहले आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, ठीक है दोस्तों, अर्थात आकृतियों को गिनना। अर्थात जो आपके सामने इमेज दिखाई जाएगी एक प्रॉपर, आपको उसमें बताने हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, त्रिभुज है, आयत है, या कुछ भी मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछेगा। तो आज का तो टॉपिक सिर्फ ये है कि त्रिभुजों की संख्या के बारे में बताएगी, ठीक है। कल को और कुछ बताएंगे, जैसे कि वर्ग के बारे में, घन के बारे में, इसके बारे में बताएंगे, सर्कल के बारे में, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, आगे आगे बहुत है, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इसमें जो 3 तरह की चीज़ें आती है, 4 तरह की चीज़ें मान लीजिए। सबसे पहले जो त्रिभुज, दूसरे पर वर्ग, तीसरे पर आयत, ठीक है दोस्तों। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आयत। और चौथे पर होता है जैसे कि रेखा होती है, सरल रेखा, ठीक है। और दूसरा होता है वृत्त। तो ये चीज़ें आती हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, त्रिभुज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अर्थात काउंटिंग फिगर चैप्टर के अंदर त्रिभुज की मान्यता सबसे ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर अधिकतर परीक्षाओं में जो त्रिभुज से ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो त्रिभुज को हम जो एक 80% मान के चलेंगे कि 80% क्वेश्चन जो त्रिभुज से आते हैं आकृतियों के बारे में, और वर्ग को हम 10% मानेंगे, और जो आयत और सरल रेखा या फिर वृत्त है उसको हम 5% मान लीजिए। टोटल 100% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपने बेसिक्स टाइप की तरफ चलते हैं। आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा आपसे पूछेगा त्रिभुज की संख्या। आपसे पूछेगा त्रिभुज की संख्या, अर्थात कितने त्रिभुज है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा इसमें, तो आपको बताना है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा एंगल आता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे ये वाला एंगल आ जाता है आपके सामने, तो आपको इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो आपको इसमें जो सिंपल दिख रहे हैं कितने हैं, तो इसमें आपको जो सिंपल आंसर है इसमें कितने हैं, तो इसमें एक ही है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है। तो आप इसे बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज की संख्या है। और यदि यही क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का आ जाता है जैसे कि ये वाला, तो आपको इसमें बताओ कि कितने त्रिभुज है। तो इन क्वेश्चन को निकालने का तरीका, या आप कह सकते हो एक ट्रिक, या फिर शॉर्ट मेथड बोल सकते हो। तो इनको सबसे आसान तरीका ये होता है
आपको इनों में जो नंबरिंग करनी है, अर्थात इसमें गिनतियाँ या काउंटिंग लिखनी है, तो हम इसमें लिखते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड, और जितने भी नंबर आए हैं बस सिर्फ उनको जोड़ देना है। यदि आपके सामने ऐसा त्रिभुज या आकृति आती है तो 1 और 2 3 हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब देखो वो 3 कैसे कैसे है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी है, मोटी मोटी सी हो रही है क्योंकि जुकाम सा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला त्रिभुज जो बनता है ये बनता है, जैसे आप देख पा रहे हो सामने स्क्रीन पर। दूसरा बनता है ये वाला, और तीसरा बनता है सबसे बड़े वाला, ये वाला। तो 3 त्रिभुज हुए नहीं जी, बिल्कुल हुए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपके सामने आकृति है और उसमें बीच में लाइन है या सिंपल लाइनें खींची हुई है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसमें काउंटिंग लिखनी है और काउंटिंग लिखकर उन्हें जोड़ देना है। बस आपके सामने त्रिभुज का आंसर आ जाएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है, तो आपको सिंपल है, इसमें लाइनें नीचे की तरफ है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है। तो हम लिखते हैं, चलो 1 2 3 4। अब इन काउंटिंग को प्लस कर देना है। ठीक है, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। यदि आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आती है तो आपको उसमें काउंटिंग लिखनी है, अर्थात गिनतियाँ लिखनी है। उसके बाद इनको सभी को जोड़ देना है, तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई तुम्हें दिक्कत आती है, यदि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, यदि डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर तो एक वीडियो बना दूँगा सेपरेट। ठीक है, यदि मान के चलिए कि आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है बड़ी सी, आपको पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको इसमें वही करना है जो मैंने पीछे करा, क्योंकि इसकी जो लाइनें है सीधी है, नीचे की तरफ आ रही है सारी की सारी लाइनें, बीच में कोई लाइन नहीं है। तो इसका सिंपल जो इसका मेथड होता है वो यह होता है कि इनमें जो काउंटिंग लिखना चालू करें, तो काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन काउंटिंग को जो जोड़ देना है 3 4 5 6 और 7 और 1 और 8। ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ इनको ये करना है कि आप इनको प्लस कर दीजिए। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 36। तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, आपको इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि अभी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक मुझे ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझाने में मेरे कुछ दिक्कत है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छी तरह से समझाऊँगा, बिल्कुल बेसिक। यदि किसी बच्चे से कुछ नहीं आता है, जब भी वो भी बच्चा ऐसे पढ़ पाएगा बहुत अच्छे से, डाउट क्लियर करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इनको जोड़ देना है। ठीक है, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 6 21 21 7 28 और 8 36। ठीक है, 21 7 28 और 8 36। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरी टाइप आ जाती है। अब इसमें भी यही पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपको इसमें जब भी बीच पर लाइन आ जाती है तो ये उससे भी आसान है। आपको करना क्या है, सेम वही चीज़ जो आपने पहले पीछे करी है, आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है 1 2। ठीक है, अब इनको जो जोड़ देना है 1 + 2, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। तो आपको इसमें जो लाइनें चेक करनी, कितनी लाइनें, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो 2 लाइनें, तो इस 3 में 2 की गुना कर देनी है। आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा 6। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ से इन्हें जोड़कर तो आया कितना 3, अब इन्हें ऐसे कर लो 1 + 2, तो इन्हें जोड़कर कितना आएगा 3। अब इन 3 को इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, परंतु इसका जो मेथड अच्छा है, ट्रिक अच्छी है, तो ये सिर्फ ये है, आपको नीचे की लाइन जोड़नी है ये वाली, कि इसमें 1 और +2, 1 + 2 मिलकर 3 बन गए। इसमें फिर लाइन चेक करनी, कितनी लाइनें, एक ये लाइन दूसरी ये रही, तो आपको इसमें 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों की अर्थात 2 की गुना कर देनी है, जो आपके सामने ये आयत से जुड़कर। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें गुना कर देनी है 2 की, तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इस टाइप में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से समझाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है सेकंड। अब इसमें देखो, इसमें आपको लाइनें 2 दिख रही है, ठीक है, बीच में। तो चलिए इसमें भी वही है, इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें वही है। आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है, अर्थात गिनतियाँ 1 2 3। आप इनको जोड़ देना, 1 + 2 + 3, इन्हें जोड़ देना है, ठीक है जी। तो इन्हें जोड़कर देखो क्या आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 आ गया। आप इसमें फिर इसमें लाइनें चेक करो, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही और तीसरी लाइन ये रही। तो आपको इसमें 3 लाइन दिखी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन मिली है। तो आपको इसमें 3 की गुना कर देनी है, जितनी लाइनें होती है उसमें 3 की गुना कर देनी है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 36 या 18। तो इसका आंसर कितना है, 18 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने फिर ऐसी आकृति आ जाती है, इसमें भी आपको वही करना है जो मैंने पीछे बताया है। जब भी बीच में लाइन आती है तो सबसे पहले आपका माइंड में फोकस होना चाहिए कि नीचे की क्या संख्या इसमें जोड़ दी जाए। तो इसमें जोड़ दिए, काउंटिंग लिखकर 1 2 3 4, काउंटिंग होगी तो 1 + 2 + 3 + 4। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, काउंटिंग होगी 10। अब इसमें आपको करनी है लाइनें चेक। तो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही। अब इसमें 3 की गुना कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 30 इसका आंसर होगा, जो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। सब जो मैंने आपको टाइप बताया, यदि बीच में लाइन आती है तो आपको सिर्फ लाइनें काउंट करनी है नीचे से ऊपर की तरफ कि कितने लाइनें हैं उसमें, फिर उसकी गुना कर देनी है जितने भी लाइन होगी। जैसे मैंने इसमें गुना करी कि एक लाइन ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, तो 3 लाइनों की इसमें गुना कर दी है। कहाँ कर दी है, देखो ये रही, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है, तो आपको इसमें भी वही करना है। सिर्फ बेसिक्स टाइप चल रही है सारी। आपको काउंटिंग लिखनी है सबसे पहले, 1 2 3 4 5। तो आपको इनको जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो जोड़कर बताइए कितना आएगा, इजिकल टू में। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो इससे 15 इसका वो आ गया 15, परंतु आपको लगाना नहीं, मैंने पीछे बताया है। अब इसमें जो लाइनें चेक करनी, कितनी लाइन है, तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 लाइन। अब इस 4 की गुना कर देंगे इसमें, तो 15 चौका 60। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो इसमें 60 त्रिभुज हो गए, ठीक है दोस्तों। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें टोटल जुड़ के जो आई है इसमें 15 आई है, आपको इसमें जुड़कर 15 आई है, तो 15 ही ऊपर होगी, 15 ही इस वाली में होगी, 15 ही इसमें होगी और 15 ही इसमें ही होगी, ठीक है। और 15 फिर इसमें होगी, ठीक है। और 15 ही तले ही वाली, तो 15 15 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60। तो जब भी इसका आंसर 60 ही आएगा। या आप इसमें लाइन जितनी लाइन होगी इसमें ये वाली, आप इनकी गुना कर सकते हो, जितनी भी लाइन होगी उतने की गुना हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने न्यू टाइप आ जाती है, ठीक है। अब आपके सामने जो है न्यू टाइप आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो न्यू टाइप आ जाती है, आपको इसमें यूँ तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है सबसे पहली चीज़, 1 2, बस, और कुछ नहीं करना। आपको इसमें काउंटिंग लिख दी, जो हाईएस्ट नंबर होगा अर्थात 2, ये 2 ही इसमें त्रिभुज हो गए। सही, कैसे कैसे हो गया वो देख लीजिए। पहला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनता है, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनता है, और बाकी इसमें त्रिभुज नहीं बनेंगे क्योंकि वो वर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है, यह बहुत आसान होती है, ठीक है। आपको इसमें भी काउंटिंग लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गई। अब आपको इसमें क्या करना है, जितना हाईएस्ट नंबर होगा, तो हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर हमारे सामने क्या 4, तो 4 है इसमें आपको कुछ नहीं करना। जहाँ जोन सा हाईएस्ट नंबर होता है, यदि आपके सामने ऐसी आकृति आ जाती है और त्रिभुज पूछे आपसे, तो इसमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर होगा सिर्फ उसमें 2 की गुना कर देनी है। तो 4 दूनी 8, तो इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ऐसी ही वीडियो के लिए नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे और ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपके सामने बिल्कुल ये मतलब ऐसा टाइप है, आपको इतनी आसानी से समझाया जा रहा है बहुत अच्छे से।
जहाँ पे भी आपको इसमें काउंटिंग करनी है, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा अर्थात जो बड़ा नंबर होगा आपको उसमें सिर्फ 2 की गुना करनी है, आपके सामने आंसर इसका आ जाएगा। यदि हम इसे देखें कि इसमें 8 त्रिभुज कैसे हुए तो हम उसे भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ 4 त्रिभुज आपके सामने है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि 4 त्रिभुज आपके सामने हैं एक एक वाले, ठीक है, क्योंकि एक ये रहा, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 4 त्रिभुज तो ये आपके सामने है ही। अब दो दो मिलकर जो है एक त्रिभुज बनता है। जैसे ये वाले तो एक मिल, ये दोनों मिले तो एक त्रिभुज कौन सा 1 + के 2 मिलकर बन गया एक। दूसरा त्रिभुज जो 2 + के 3 मिलकर बन गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा त्रिभुज जो 3 + 4 मिलकर बना, और चौथा त्रिभुज जो बना वो 4 + 1 मिलकर बना। तो त्रिभुज कितने बन गए, तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। ये तो 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 4 8, तो इस प्रकार से इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। ये भी वही सवाल है, आपके सामने जो वर्ग आकृतियाँ होती है और आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो वर्ग आकृति में आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखी गई, हाँ जी लिखी गई। आपको फिर इसमें देखना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। क्या देखना है आपको जो इसमें हाईएस्ट नंबर देखना है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 8। जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें ही सिर्फ 2 की गुना कर देनी है। तो 8 दूनी 16, तो इसमें 16 त्रिभुज हो गए, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसानी से समझाया जा रहा है, ठीक है। आपको यदि वर्ग आकृति मिले और आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज है, काउंट द एंगल, इसमें कितने त्रिभुज है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे कि इसमें 8 है, उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें 2 की गुना कर देनी है, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये ऐसी कोई आकृति आई, 8 आ गई, 12 आ गई, जितने भी आ जाते हैं उसमें सिर्फ आपको 2 की गुना कर देनी है बस, और इस टाइप में कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, आपको इसमें भी वही करना है। मैंने कहा है कि काउंटिंग लिखनी है आपको, तो काउंटिंग लिख कर देख लिए आप। तो सबसे पहला 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर है और सबसे बड़ी संख्या है 6। आपको मैंने कहा जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें गुना 2 करनी है, तो 6 दूनी 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 12 इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गई ये टाइप। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी आलस आएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं अपने। अब बेसिक्स यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपके सामने कुछ न्यू टाइप आपके सामने होगी, हमेशा ध्यान रखना। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपके सामने एक ऐसी आकृति दिखाई दे, ये वाली आकृति आपके सामने दिखे और ऐसे इसमें बीच में लाइन नहीं हो अर्थात क्रॉस बना हुआ हो, तो आपको इसमें दिमाग से एकदम माइंड में सेट कर लेना है, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है, 8 त्रिभुज होते हैं। ये माइंड में सेट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, पेपर में टाइम बचेगा और आप अच्छा कर पाओगे। अब इसमें 8 त्रिभुज कैसे कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये बताया है कि आपको यदि इनके बारे में मालूम होगा तो क्वेश्चन जो काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। 8 कैसे कैसे आप वो देख लीजिए। सबसे पहला त्रिभुज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 त्रिभुज तो सिंगल हो गया, ठीक है, कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। फिर इसमें 2 2 के त्रिभुज देखिए कि 2 2 मिलकर कौन से त्रिभुज बनते हैं। तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा ये बनना है, तीसरा ये बनना है, चौथा ये बनना है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये बनना है। अब देखो पहला जो दूसरा 2 मतलब 2 2 मिलकर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला कि फर्स्ट प्लस सेकंड को मिलकर एक त्रिभुज बनता है, फिर सेकंड प्लस थर्ड को मिलकर एक बनता है, फिर थर्ड प्लस के फोर्थ को मिलकर एक बनता है, फिर तुम्हारा फोर्थ प्लस 1 को मिलकर एक बनता है। तो अब देख लीजिए कि हमारे पास जो है कितने त्रिभुज बने। तो पहला त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो 2 2 मिलकर जो है हमारे पास 4 त्रिभुज बने। तो इसमें 4 प्लस कर दीजिए अर्थात 8।
और मैंने आपको अभी बताया था कि इस पूरी आकृति में जहाँ पे भी आपको ऐसी आकृति मिले तो उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। आपको याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि और कोशिश कर ली जाए। चलिए जो अब इस पे चलते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। तो आपको आपके सामने कुछ ऐसा त्रिभुज मतलब आकृति आएगी, आपको इसमें बताना त्रिभुजों की संख्या। आज का जो टॉपिक है वो त्रिभुजों के ऊपर ही है, तो इसमें आपको बताना त्रिभुजों की संख्या कितनी है सबसे पहली चीज़। तो इसमें काउंट कर लेना है आपको। मैंने अभी आपको बताया कितनी, कि जब भी ऐसी एक सिंगल आकृति मिले, मैंने अभी आपको बताया जब भी ऐसी आकृति आपको मिले तो इसमें 8 होते हैं, होते नहीं होते हैं, तो सिर्फ बस आपको उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, 8 त्रिभुज होते हैं इसमें, होते नहीं होते, तो आपको इसमें फोकस कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो अब इसमें काउंट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, तो इसका 8 प्लस के 8 तो कितना आ जाएगा 16। परंतु यदि आपने 16 आंसर लगा देते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर 16 नहीं होगा। और काफ़ी बच्चों ने 16 लगाया होगा, समझे। तो आपको इसमें कंफर्म करना है कैसे। अब देख लीजिए, जब भी आपके सामने वर्ग आकार में दो आकृतियाँ मिलाई अर्थात मिली हुई दिखाई दे, अर्थात जॉइंट हुई दिखाई दे, जैसे आप समझ पा रहे हैं जॉइंट हो रही है, दोनों आकृति हो रही नहीं हो रही, यहाँ पे जॉइंट हो रही है, एक सिंगल आकृति ये है, एक सिंगल आकृति है, और दोनों मिलकर यहाँ जॉइंट हो रही है नहीं हो रही। हाँ जी, आप बोलेंगे कि बिल्कुल जी हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई दो आकृतियाँ जॉइंट होती है, जॉइंट होने पर तो एंगल की संख्या अर्थात जो वो होते हैं ट्रायंगल त्रिभुज होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है उसके बारे में बता देते हैं हम। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको हमेशा ध्यान रखा, जब भी दो आकृतियाँ जॉइंट होगी तो एक त्रिभुज तो यहाँ बनेगा जॉइंट में, दूसरा त्रिभुज इस जॉइंट पर बनेगा, तो ये दो जॉइंट बन गए। तो 16 हमारे पास पहले थे प्लस दो जॉइंट, अर्थात ये जो दो जॉइंट आए, तो जब भी जितने भी जॉइंट आते हैं वहीं उतने ही त्रिभुज बनते हैं। तो दो जॉइंट आए तो इन दो को और प्लस करो तो कितना जाए 18। तो इसका राइट आंसर होगा 18 ना कि 16, समझे। तो इसका राइट आंसर 18 होगा। अब देख लीजिए कि वे दो कैसे कैसे बन रहे हैं, उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, यदि जब ये आकृति मिलती है तो ये एक त्रिभुज कौन सा बनाती है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बनता है ये एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद ये दूसरी आकृति जो मिलती है तले वाली, आप जो देख पा रहे हैं ये वाली, तो वो कहाँ से कहाँ तक बनाएगी, तो ये यहाँ से देखो ये बन रहा है दूसरा त्रिभुज बन रहा। तो इस कारण से ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं इस आकृति में। जब भी कोई दो आकृति जॉइंट होती है वर्ग के आकार की तो इस दो को ही और जोड़ते हैं, तो जब भी इसका आंसर राइट होगा। तो 16 पहले थे, 8 इसमें और 8 इसमें, ठीक है। 16 पहले थे और 2 ये बन गए, जब भी जॉइंट हो गए तो आकृति बनेगी, तो 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको पीछे बताया बिल्कुल उस पर फोकस करना है। आपके सामने 8 वाली आकृति है कि 8 त्रिभुज इसमें हो गए, 8 त्रिभुज इसमें हो गए, 8 त्रिभुज इसमें हो गए, तो 8 प्लस के 8 प्लस के 8 तो 24 त्रिभुज तो ये बन चुके, बन गए नहीं बन गए। हाँ जी, आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल बन गए। तो जब 24 त्रिभुज यहाँ बन चुके हैं, मैंने आपको पीछे बताया जब भी वर्ग के आकार की दो आकृतियाँ ऐसे आपको मिली हुई दिखाई दे अर्थात जॉइंट हुई दिखाई दे तो जॉइंट पर त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो जितने जॉइंट हो गए उतने ही इसमें जो त्रिभुज बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जॉइंट ये रहा, एक त्रिभुज यहाँ बड़ा होगा, दूसरा यहाँ बड़ा है, तीसरा यहाँ बड़ा है और चौथा यहाँ बड़ा है, तो 4 त्रिभुज और बढ़ चुके हैं। तो इसमें 4 और जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा, समझे। बिल्कुल, तो आपको समझ में आ गई होगी इसके जो 28 आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये 4 त्रिभुज कौन कौन से उसके बारे में जान लो। ठीक है, एकदम मतलब विस्तार में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल खोल कर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनते हैं। अब देखो इसमें 4 कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में देख लो। सबसे पहला त्रिभुज जब ये जॉइंट होता है तो यहाँ से देखो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, पहला त्रिभुज ये बन गया, बन गया नहीं बन गया, आप बोलेंगे जी पहला त्रिभुज ये बन गया। दूसरा त्रिभुज देखो, अब इसमें आपने देखा है इसमें दूसरा त्रिभुज जो यहाँ जॉइंट हो रहा है, अब यहाँ से ये जॉइंट है तो जॉइंट पर कौन सा त्रिभुज बनेगा दूसरा, तो एक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो दूसरा त्रिभुज यहाँ बन गया नहीं बन गया, आप बोलेंगे जी बिल्कुल बन गया। तो 2 त्रिभुज तो यहाँ बन गए। अब देखो दूसरे जॉइंट पे, तीसरे पे, ठीक है, उस पर कैसे कैसे बन रहे हैं। अब देखो तीसरा जॉइंट ये बन रहा है, ये वाला बनना नहीं बनना। तो आप देखो इस जॉइंट से यहाँ तक एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो एक त्रिभुज बन गया नहीं बन गया। तो एक तीसरा त्रिभुज यहाँ आ गया नहीं आ गया।
आप बोलेंगे बिल्कुल जी यहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें जो थर्ड जो मतलब कि फोर्थ त्रिभुज बनेगा वो देखो एक जॉइंट ये वाला था, तो इस जॉइंट से देखो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ बन गया, तो इस त्रिभुज चौथा ये रहा जो आप देख पा रहे हो ये वाला है नहीं, तो इस हमारा ये फोर्थ त्रिभुज, फोर्थ ये वाला, इस कारण से इसमें फोर्थ जुड़े हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस कारण से 8 मतलब 8 इन तीनों में है। मैंने आपको पीछे बताया है कि पहले जो आकृतियाँ है उसमें 8 होते हैं, तो 24 तो ये बनते हैं, बनते नहीं बनते, और 4 ये बनते हैं जब दो आकृतियाँ आपस में मिलती है तो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाती है अर्थात ज़्यादा बनाती है। तो 28 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आज अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे ये एक आंसर हो चुका था, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपके सामने फिर ऐसी आकृति आ जाती है, आपको इसमें वो ध्यान देना है, मैंने आपको पीछे बताया भी कि 8 त्रिभुज इसमें होते हैं, 8 इसमें होते हैं और 8 इसमें होते हैं, तो इन्हें जोड़ो 8 + 8 + 8 कितने बन जाएंगे 24, 24 त्रिभुज तो ये बन गए। अब इसका आंसर वही मत देना जो आपने पीछे दिया है कि 29 है तो 29 ही दे दे, वो 28 है तो 28 ही दे देना है, ठीक है। इस बात पर मत जाना कि पीछे उसमें 3 एंगल थे, जैसा आप देख पा रहे हो इसमें 3 वे थे, वे आकृतियाँ जुड़ी हुई, तो इसका भी 28 ही होगा, नहीं ऐसा ना करना बिल्कुल भी। अब देखो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या, पहले तो ये आपने सिंगल सिंगल जोड़े 8 इन आकृतियों में होते हैं, हो गए, इन्हें जोड़ लिया कि 24 बन गया। उसके बाद ये देखो कि जॉइंट कितने हैं, तो एक जॉइंट जोड़ा, दूसरा जॉइंट जोड़ा, ठीक है, 2 जॉइंट हो गए। अब देखो जो निचली आकृति है इसका भी तो जॉइंट है नहीं है, तो एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा, है नहीं है नहीं है, क्योंकि ऊपर लेके 2 जॉइंट हो गए, एक ये वाला जॉइंट एक ये वाला जॉइंट, जब ये दोनों आकृतियाँ मिलेगी तो जब जॉइंट बनेंगे वाले। फिर नीचे का जो जॉइंट मिला है, मतलब नीचे की जो आकृति जॉइंट हुई है, तो उसके भी तो 2 जॉइंट बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा फिर एक यहाँ बनेगा, बनेगा नहीं, तो कितने हैं फिर ये कितने बने, तो ये 4 जॉइंट बने। तो इन 4 जॉइंटों को जोड़ो, मैंने भी आपको पीछे बताया कि जब जॉइंट मिलते हैं तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है, जितने जॉइंट हो गए उतने ही त्रिभुज बढ़ेंगे। तो 24 पहले है और 4 अब के हैं, तो कितने हो जाते हैं 28 हो गए। परंतु आपको इसका 28 आंसर नहीं लगाना है, वरना क्वेश्चन गलत कर पाओगे एकदम तुरंत, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर पेपर से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इसमें ये 28 आंसर नहीं देना है, आपको देखना है इसमें कोई और त्रिभुज बनना है क्या। तो आप जब इस पर ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज आपको सामने दिखेगा। अब देखो वो कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहली चीज़, जब हमारे सारे जॉइंट मिलते हैं तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज बनता है एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों, ये रहा, तो एक त्रिभुज इसमें और ऐड होगा +1, तो कितने बजे 29, तो इसका राइट आंसर होगा 29। तो ध्यान देना है बिल्कुल एकदम फोकस से कि इसका एक आधा त्रिभुज और है या नहीं है। तो आपको सामने दिखा कि ये जो है एक्स्ट्रा एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपके सामने एक त्रिभुज बनता है, नहीं बनता है, ठीक है, इस कारण से इसकी संख्या होगी 29, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है, आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वही करना है जो मैंने आपको पीछे बताया है। सबसे पहली चीज़, जब आपके सामने ऐसी कोई एक आकृति दिखाई दे, आपको दिख रही है कि यह 8 वाली आकृति है, दूसरी 8 वाली है, तीसरी 8 वाली है और चौथी भी 8 वाली आकृति है या नहीं, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल है। तो आपको देखो इसमें 8 वाली तो 4 है, तो 8 + के 8 + के 8 + के 8, तो कितना बच जाएगा 8 चौक 32, तो 4 बार है ना 8, तो 8 × 4 8 चौक 32, तो 32 तो त्रिभुज ये हो गया जो सिंगल सिंगल है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, जब भी ऐसी आकृति आपको मिली हुई दिखाई दे अर्थात जॉइंट हुई दिखाई दे, तो उस पर एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। तो आपको देखो जॉइंट कहाँ कहाँ है, तो एक जॉइंट ये रहा और दूसरा जॉइंट ये रहा, ठीक है, 2 जॉइंट तो इसके मिल गए, एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा, हो गए नहीं हो गए। फिर नीचे के भी 2 जॉइंट हो रहे होंगे, क्योंकि एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा, ठीक है, तो ये हो गए ना, तो 4 तो ये हो गए। अब इसमें आपको नो नहीं है कि 4 ही जोड़ देना है, आपको देखना है और भी तो जॉइंट बन सकते हैं इसमें, कि नहीं बन सकते, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बन सकते हैं इसमें। अब देखो वे कौन कौन से बन रहे हैं, तो देखो एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा, क्योंकि जब 2 आकृति मिलेगी तो ये भी तो मिलेगी, तो 2 आकृति मिली हुई है, तो ये एक जॉइंट ये रहा एक जॉइंट ये रहा, तो कितने जॉइंट बने अब उस पर फोकस करो, हम कितने जॉइंट करें। अब देखो ध्यान से आप, तो हमें दिखाया कि सामने जो 4 है, तो ये 4 जॉइंट ये वाले ऐड होंगे जो सामने वाले हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ये वाला है,
और एक ये वाला 2, तीसरा और चौथा, तो 4 तो ये जॉइंट ऐड हो गए इसमें, हो गए ना, हो गए 4 ये हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें और कोई जॉइंट है नहीं है, तो आपको जब इसमें देखोगे तो 4 और है। कैसे 4 और है, अब वो चीज़ देखो, क्योंकि एक जब यहाँ से जो ये जॉइंट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक जॉइंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, कि आप बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा भाई, नहीं आपके सामने तो 2 जॉइंट ही है, तो क्योंकि ये तो एक पूरा ही जॉइंट है ना, यहाँ से ये वाला और ये वाला, तो 4 जॉइंट ही, वो 2 जॉइंट ही है, तो 32 और 4 36, 2 38, 38 तो ये हो गया नहीं, हो गया 38। ठीक है, अब देखो और, ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि एक जॉइंट ये वाला था, एक जॉइंट ये वाला था, बन गया था नहीं बन गया था। अब देखो जब ये 2 आकृतियों वाली जो आकृति मिलेगी, यो आकृति जब इससे मिलेगी, तो हमें पता है कि 2 तो जॉइंट ये बन गए। अब देखो जब यो यहाँ से यहाँ तक जॉइंट बना, तो एक जॉइंट यहाँ पे भी तो बना होगा, नहीं बना होगा, इस वाली आकृति का बना होगा ना, तो एक जॉइंट यहाँ हुआ होगा, और जब यो आकृति मिली तो एक जॉइंट यहाँ हुआ नहीं हुआ, तो 2 जॉइंट ये वाले जोड़ो इसमें। ठीक है, 38 2 40, परंतु आप इसका 40 आंसर मत लगाना, कह दिया आप इसका जल्दबाजी में 40 आंसर लगा कर चले जाओ और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बन रहे हैं, अब उस पर जाओ, उस पर फोकस करो। अब देखो ध्यान से, पहला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है नहीं बन रहा, जो आपको काली पेंसिल में दिख रहा है आपको, ये देखो एक त्रिभुज ये बनना है नहीं, एक त्रिभुज हो गया एक, दूसरा देखो यहाँ से यहाँ तक बनना है नहीं बनना, दूसरा त्रिभुज बनना है, बिल्कुल बनना, आप बोलेंगे ठीक है 2 हो गया। अब देखो तीसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनना है, बन रहा है नहीं बनना, आप बोलेंगे बिल्कुल बनना जी। ठीक है, अब देखो चौथा त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक बनना, अब देखो चौथा यहाँ से यहाँ तक बनना नहीं बनना, आप बोलेंगे जी बिल्कुल बनना है। तो 4 त्रिभुज बन गए इन्हें जॉइंट होने के बाद, तो 40 में 4 और जोड़ो, कितना आ जाएगा 44, तो इसका आंसर 44, इसका आंसर राइट होगा, 44 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाती है, तो इसमें देखो त्रिभुज कितना है, इसमें पहले वो लिख लो नंबरिंग, 1st 2nd 3rd 4th, तो आपको इसका क्या है, सबसे बड़े का 4 है, तो आपको 4 त्रिभुज है तो 4 ही बस होगी, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको इसमें ध्यान देना है कि कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज तो नहीं बन रहा। तो आप जब देखेंगे ना इसे ध्यान से, बड़े प्यार से, तो आप लगेगा ये बड़े वाला त्रिभुज भी तो बच रहा है, 4 थे छोटे छोटे हैं, अरे ये बड़े वाला भी तो एक है नहीं है, तो ये एक और जॉइंट होगा इसमें, तो कितने बनेंगे 5 त्रिभुज बनेगी, तो ये 5 वाली आकृतियाँ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एक चीज़ याद धरनी है, जब भी आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो इसमें हमेशा याद धरना है कि इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। वो कैसे कैसे, एक तो यो, दूसरा यो, मैंने पीछे बताया था शुरुआत में बिल्कुल बेसिक्स टाइप में 3 त्रिभुज होते हैं, आपको याद है। ठीक है भाई, एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, तीसरा ये पूरा है। ठीक है, 3 त्रिभुज है, आपको मैंने बताया था पीछे भी। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें कितने त्रिभुज है, ये जो आकृति इसमें बारे में देख लो। तो मैंने बताया कि 3 इसमें होते हैं और 3 ही इसमें है और 3 ही इसमें है नहीं है, तो 3 + के 3 + के 3 कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे ना, बिल्कुल बन जाएंगे 9। तो ये हो गया, और एक त्रिभुज देखो इसके बीच में भी तो है एक, है नहीं, एक ये वाला भी तो है, ये वाला है नहीं, ये वाला त्रिभुज, तो एक ये जोड़ो। ठीक है, कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10, परंतु मेरे परंतु के तो साथ एकदम आपने एकदम आंसर बदलना चालू कर दिया, परंतु इसमें 10 आंसर नहीं होगा, समझे, क्योंकि इसमें एक बड़ा त्रिभुज भी तो है, तो इसे भी तो जोड़ो। ठीक है, तो +1 कर दो, कितना आ जाएगा 11, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाती है और ये बोलेगा वही कि त्रिभुज कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बेसिक चीज़ें बताई है, इसमें 3 होते हैं, मैंने आपको बताया पीछे कि ये जब भी 3 वाली आकृति दिखाई देगी तो ऐसी होगी। अब देखो इसमें मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी सिंपल त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे तो इसमें आपको नंबरिंग करनी है, जैसे इसमें 1 2 3 4, तो इसे जोड़ देना है। ठीक है भाई, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो इसमें 10 त्रिभुज बन गए, ये सिर्फ इस आकृति में 10 त्रिभुज। ठीक है,
ठीक है। और इस आकृति जो ये वाली इसमें है तुम्हारे 3 त्रिभुज, ठीक है। अब देखो दूसरी, इसमें भी वो करनी है काउंटिंग के 1 2 3 और 4, इन्हें भी जोड़ देना, कितना आ जाएगा 10। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बने 10, तो 10 इसमें बने प्लस 10 इसमें बने प्लस 3 इसमें बने, ठीक है भैया। उसके बाद अब देखो ये बीच में त्रिभुज एक और है ना, ये वाला बीच में है नहीं, है या नहीं है, तो एक ये भी है, आप बोलेंगे बिल्कुल है जी। उसके बाद एक देखो सबसे बड़ा त्रिभुज भी तो है, उस पर भी तो फोकस करो आप, ये जो त्रिभुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है नहीं है, बिल्कुल है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल है। तो एक और जोड़ो इसमें, तो कितने बन जाएंगे, अभी ना जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25, तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे 25, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप बताओगे कमेंट में कि कैसे है, कैसी क्लास है, अच्छी क्लास है या बेकार क्लास है, या डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप वो तो खैर खैर आप ही बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी वही करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वही चीज़ें हैं जो पहली आकृति होती है वो जॉइंट हो ही रहती है बस, कभी किसी से कभी किसी से, बस आपको सिर्फ उसमें माइंड से यदि शुरुआत के जो बेसिक्स है यदि आपने वे माइंड में बसा लिए हैं कि ऐसे ऐसे इसमें 3 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ऐसे, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि 3 वाली आकृति है नहीं है, आप बोलेगे बिल्कुल है। ये 3 वाली आकृति है, आप बोलेगे जी बिल्कुल है। एक ये 3 वाली आकृति है, तो आप बोलेगे बिल्कुल है जी 3 वाली आकृति, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, तो 3 प्लस के 3 और प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे 9, 9 त्रिभुज तो यहीं यहीं होगी। और एक यो वाला होगा बड़ा, ये वाला बीच में जो, तो एक यो हो जाएगा जॉइंट, 10 त्रिभुज हो गए, 10 हो गए ना, 10 हो गया ना, 10 10 हो गए। उसके बाद अब ये देखो कि बाहर भी तो कोई आकृति है, आपको पता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक बन रही है क्या ये 3 वाली आकृति है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है जी। क्या ये यहाँ से यहाँ तक बनी, क्या ये भी तो 3 वाली आकृति है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है जी बिल्कुल है। अब ये यहाँ से यहाँ तक बन रही है, क्या ये भी तो 3 वाली आकृति है, जो मैंने बताया आपको, इसमें भी तो 3 त्रिभुज है, इसमें भी 3 त्रिभुज है, इसमें भी 3 त्रिभुज है, तो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो 9 त्रिभुज ही है, तो प्लस 9 ये जोड़ो, ठीक है। कितने हो गए 19। और एक जो त्रिभुज सबसे बड़ा उसे मत भूलना बिल्कुल भी, जो ये त्रिभुज है सबसे बड़ा भी तो है या नहीं है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है जी बिल्कुल है, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 20, और आप इसमें 20 लगा के एकदम टिक करके एकदम चले जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक त्रिभुज और बनना है यहाँ पे देखो, तो आप बोलेंगे कैसे कि ये वाला जो त्रिभुज बनना है एक हमने कॉम्प्लीमेंट का बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आप बोलेंगे तो एक जोड़ो कितना जाएगा, तो इसका ठीक है। तो आपके ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि किसी बच्चे की बेसिक या बेसिक वीडियो है अर्थात आप बिल्कुल इंटरेस्ट या किसी मतलब हाई स्कूल के बाद वीडियो आया है और कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है, ये सीखना चाहता हूँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक और अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपके माइंड में कोई सा डाउट यदि चल रहा है तो उसे क्लियर करने का पूरा ठीक है। आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर जरूर मिलेगा, ठीक है, परंतु पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट इसका आगे आएगा, क्योंकि इसमें जो अभी और कुछ टाइप है वो काफ़ी तीन चार टाइप हो रहे हैं, तो वो पढ़ाई मतलब एक चैप्टर जो कंप्लीट कर कर करना, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका।